कभी हमें लगता है कि हमारे अपने, हमारे हितैषी, हमारे माता पिता को हमारे मन की बात ही नहीं समझ आ रही, जैसे उन्हें हमारे हर कार्य में, हर निर्णय में खोट दिखाई दे रहा हो। और ऐसे में हम कर बैठते हैं विद्रोह। ऐसी अवस्था में हमें वही अच्छा लगने लगता है जो हमारी मन की बातों का समर्थन करे। हम उसे ही अपना हितैषी समझ लेते हैं। परंतु जो आपसे मीठी बातें कर रहा हो वो आपका हितैषी है, ये आवश्यक नहीं। कुछ विषैले फूल बड़े सुंदर दिखते हैं, कुछ विषैले फल असाधारण रूप से बड़े स्वादिष्ट होते हैं। और ये भी आवश्यक नहीं कि हमारे रोगों का निदान करने वाली औषधि सदा मीठी हो। इसलिए विष और औषधि में अंतर को परखने का प्रयास करें। हो सकता है जो आपके हित की बात कर रहा हो वो आपको संकट के गर्त में ले जा रहा हो। बात बात पर आवेश में ना आए। हो सकता है कि आपके माता पिता की कड़वी बातों में आपका ही हित छिपा हो। और माता पिता को भी प्रयास करना चाहिए कि यदि उनकी संतान अनुचित निर्णय ले रही है तो उसके अनुचित होने का भान प्रेम से करवाएं, दबाव और शासन से नहीं। क्योंकि कभी कभी कटु शब्द और कटु वचन अनुचित निर्णय को और पक्का कर देता है। हर शब्द अपने आप में इतना शक्तिशाली होता है कि यदि आप चाहें तो उन्हीं शब्दों से सृजन कर सकते हैं और चाहे तो नाश भी। फिर चाहे सृजन और नाश नए संबंधों का हो या फिर नए युग का। आजकल सर्वत्र सहनशीलता की कमी है। बात बात पर लोग झगड़ जाते हैं, विवाद पर उतारू हो जाते हैं। कारण शब्दों का प्रयोग, शब्दों का और वचनों का उचित प्रयोग करना सीखिए। आपकी आधी समस्याएं तो वहीं समाप्त हो जाएंगी। शब्द हमारी सबसे बड़ी पूंजी, उनका सोच समझकर भली प्रकार उपयोग करना ही श्रेयस्कर है। जो शब्द की महिमा और शक्ति को पहचान गया वो इस सृष्टि के आनंद को भी समझ गया। आप भी समझिए। हम सब जीव हैं, अर्थात जीवन जी रहे हैं और जीवन जीते समय उसके पश्चात की कल्पना भी करते हैं कि मृत्यु के पश्चात हमें स्वर्ग मिलेगा, नर्क, अप्सराओं का नृत्य देखने को मिलेगा या यमदूत हमें दंड दे रहे होंगे। परंतु एक प्रश्न सामने आता है, कभी ऐसा हो सकता है कि मृत्यु किसी और की हो और स्वर्ग हमें मिल जाए? नहीं, हमें स्वर्ग और नर्क हमारी ही मृत्यु के पश्चात मिलेगा। अर्थात यदि फल पाना है तो कर्म स्वयं को ही करना होता है। केवल सोचने से कुछ नहीं होता, स्वप्न देखने से कुछ नहीं होता। उसे पूर्ण करने के लिए स्वयं ही परिश्रम करना होता है। तो उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक संघर्ष करो, क्योंकि यही एक मार्ग है स्वयं को संतुष्ट करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का। भाग, समय का भेद और हमारी असावधानी कई बार हमें समस्या में डाल देती है और हमें पीड़ा पहुंचाती है। फिर हम कभी अपने मित्रों से, कभी अपने आप से, कभी ईश्वर से केवल एक ही प्रश्न पूछते हैं कि क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं। ये प्रश्न एक चक्रव्यूह की तरह है और इससे निकलने का मार्ग भी एक प्रश्न से ही आता है। यदि ऐसी अनुभूति हो तो स्वयं से प्रश्न पूछिए कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि उस पीड़ा का अंत हो जाए।
यदि मार्ग में बाधा आए तो ये प्रश्न ना करें कि बाधा मेरे समक्ष ही क्यों आए, बल्कि ये देखें कि उस बाधा से कई लोग आगे भी बढ़े हैं। आगे बढ़ने के लिए पांव से धरती को धकेलना पड़ता है। जो बीत गया उसकी पीड़ा का मरहम बीते हुए कल में नहीं, आने वाले भविष्य में मिलेगा। वर्तमान को अतीत के अन्याय का शोक मनाने में व्यर्थ ना करें। वर्तमान का उपयोग ये सोचने में करें कि ऐसा क्या किया जाए कि भविष्य में किसी दूसरे को वो पीड़ा ना सहनी पड़े। कोई हमारे साथ छल करता है, कोई हमें पीड़ा देता है, तो तन दुख से और मन प्रतिशोध से भर जाता है। फिर हम प्रतिकार चाहते हैं, अपने मन की अग्नि को शांत करने के लिए प्रतिशोध चाहते हैं। और यही हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। तो क्या किया जाए? इसका केवल एक ही उपाय है और वो है क्षमा। यदि प्रतिकार चाहिए तो प्रतिशोध भुला दीजिए और न्याय की ओर अपने पग बढ़ाइए, क्योंकि यही वास्तविक प्रतिकार है।